गुड मॉर्निंग क्लास 9। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है चैप्टर 1 यूनिट 4 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चल रही है। इसका चैप्टर 1 दिया है क्रिएट स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट हम कैसे बनाते हैं, तो इस चैप्टर को हम लगभग पढ़ चुके हैं, आधा बाकी रह गया है। तो चलिए, ये दिया है यूज नेम बॉक्स टू लोकेट इस सेल। हेडिंग क्या दिया है? यूज नेम बॉक्स, यूज नेम बॉक्स टू लोकेट अ सेल। ठीक है भाई, ये दिया है। तो इसने कहा है टू गेट द स्पेसिफिक सेल इन ए वर्कशीट वी कैन मेक यूज टू नेम बॉक्स लोकेट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में अगर हमें कोई स्पेशल सेल क्रिएट करनी है तो उसमें कोई बॉक्स बनाना है तो हम बना सकते हैं, या फिर किसी भी सेल पर हम क्लिक करते हैं तो उसका नेम हमारा फॉर्मूला बार में आ जाता है। इसका मीनिंग यही है। स्टेप 1, क्लिक द नेम बॉक्स। आप नेम बॉक्स पर क्लिक कीजिए सबसे पहले। स्टेप 2, इरेज द करंट सेल एड्रेस एंड एंटर द सेल एड्रेस वेयर यू वांट टू मूव। इजी E5, प्रेस द एंटर की, रीच द डेस्टिनेशन सेल। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कहने का ये कह रहा है सपोज दैट आप के पास ये वर्कशीट है, ठीक है बेटा, ये वाली वर्कशीट है और इसमें ये 1 2 3 4 ये है, ठीक है। 1 2 3 सॉरी ABC होता है, माफी चाहते हैं इसकी, ABCD सेल 2 3। रोज को हम नंबर पे डिस्प्ले करते हैं और कॉलम्स को अल्फाबेटिकली। तो जब सपोज दैट आप यहाँ पर है, ये है B3, क्योंकि कॉलम आपका B है और सेल क्या है? 3 है, तो ये B3 हो गया। इसने बात की है नेम बॉक्स की, तो नेम बॉक्स के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले आप किसी भी सेल पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद नेम बॉक्स पर चले जाइए जो फॉर्मूला बार के जस्ट बराबर में होता है। प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया भी था। उसमें आप जो इसमें लिखा है उसको इरेज कर दीजिए, कट कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि मैं D2 पर चला जाऊँ ऑटोमेटिकली बिना माउस से क्लिक किए या फिर बिना कीबोर्ड का यूज किए। मैं D2 पे जाना चाहता हूँ, तो नेम बॉक्स में आप सेल एड्रेस टाइप कर दीजिए कि मुझे D2 पे जाना है और एंटर की प्रेस कर दीजिए। क्या होगा? आप ऑटोमेटिकली आप D2 पर पहुंच जाएंगे, D2 में आप एंट्री कर पाएंगे। तो ये था यूजिंग नेम बॉक्स टू लोकेट ए सेल। अगर हम नेम बॉक्स का यूज करके किसी सेल की लोकेशन पे जाना चाहते हैं, कहाँ पर कोई सेल है उस पर हम जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास? सेलेक्टिंग रेंज सेल कॉलम रोज एंड वर्कशीट। अगर आपको एक रेंज में बहुत सारी सेल सेलेक्ट करनी है, रोज सेलेक्ट करनी है, पूरी रोज या फिर पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो आप कर सकते हैं आसानी से। सपोज दैट मैंने यहाँ से यहाँ तक डेटा लिया है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, और मैं इसका यहाँ पर टोटल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा ना, तो ये एक रेंज हो गई, इसको सेल रेंज बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सेल रेंज बोल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये सेलेक्ट हो जाती है, तो ये क्या है? हमारी सेल रेंज है। अगर हम रेंज में किसी सेल को, कॉलम को या फिर रोज इन वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें मल्टीपल सेल की एंट्रीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल रोज सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। मैनी टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है, दे आर द सर्टेन फंक्शंस विच वी वांट टू परफॉर्म द मल्टीपल सेल एंट्री। कभी कभी कुछ ऐसे फंक्शन हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं एक्सेल में, जिसमें कि मल्टीपल सेल एंट्री की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें डेटा एक सेल से नहीं काम चलता, मल्टीपल सेल का डेटा की एंट्री हमें चाहिए होती है। डूइंग दिस, अगर हम ऐसा करते हैं बाय सेलेक्टिंग वन सेल एट ए टाइम, इट्स टेडिशियस एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब। अगर आप एक एक सेल को सेलेक्ट करते जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और ये बहुत
कंज्यूमर होगा काम करने के लिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ता है कि आप एक एक सेल को सिलेक्ट कर लें। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सेल अलाउ टू क्रिएट सेल रेंज। एक्सेल आपको अलाउ कर देता है कि आप एक सेल रेंज क्रिएट कर सकते हैं। सेल रेंज से मतलब है कि पूरी एक साथ बहुत सारी सेल एक साथ सेलेक्ट कर लेना या फिर बहुत सारे कॉलम्स एक साथ सेलेक्ट कर लेना, आप आसानी से कर सकते हैं। अलाउ टू क्रिएट सेल रेंज टू परफॉर्म द सच ऑपरेशन इन द वन गो। एक बार में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी सेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज इज ए ग्रुप ऑफ द कंटिग्यूअस सेल सेलेक्टिंग अलोंग विद द एक्टिव सेल। तो एक ग्रुप होता है पूरा जिसमें बहुत सारी, रेंज क्या होता है, एक सेल का ग्रुप होता है जिसमें हमारी बहुत सारी सेल सेलेक्ट होती है। द रेंज कैन हैव फ्यू सेल इन इट। रेंज बहुत सारी सेलों में लगी होती है। वूल रो, उसमें आप रो भी हो सकती है आपकी, अगर आप रो करना चाहते हैं तो सारी ऐसे रो भी सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम्स अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कॉलम्स और सीट, अगर पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो भी आप उसे कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन ऑन द सेल रेंज कंटेंट लाइक कॉपी। आप सेल रेंज कंटेंट से बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि कॉपी करना है, बहुत सारी सेल को एक साथ कॉपी करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, अप्लाई करना है, कोई फॉर्मेट, इस पर कोई भी फॉर्मेट अगर डालना है सेल पे। सपोज दैट मैंने यहाँ से यहाँ तक, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सिलेक्ट करनी है तो मैं कर सकता हूँ। इन पे सब पे कलर करना है तो मैं एक एक सेल पे कलर करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, और वो कंप्यूटर का जो नियम कहता है कि आप स्मार्ट वर्क करिए, एक बहुत कम समय में, कंप्यूटर का यूज इसलिए कहता है कि कम समय में ज़्यादा वर्क हो सके। तो क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट करके इसमें कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो क्या मेथड है अलग अलग सेल रेंज का, सेल को बहुत सारे रेंज में कैसे सेलेक्ट करते हैं, कॉलम को कैसे करते हैं, तो आगे इसमें स्टेप्स दिया है, देख लेते हैं। सबसे पहला दिया सेलेक्टिंग द सेल रेंज। अगर हमें कोई सेल रेंज सेलेक्ट करनी है, क्लिक द फर्स्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर सेल फ्रॉम वेयर यू रेंज टू बी स्टार्टेड। सबसे पहले उस सेल में आप क्लिक कर लीजिए जहाँ से आप रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन, और फिर माउस बटन को होल्ड कर लीजिए लेफ्ट वाले को। ड्रैग द टिल द लास्ट सेल बॉटम राइट सेल ऑफ द रेंज, और माउस को वहाँ तक ड्रैग करते हुए चले जाइए जब तक आपकी सेल सेलेक्ट नहीं हो जाती जहाँ तक आप चाहते हैं। सपोज दैट मुझे यहाँ से यहाँ तक करनी है, मैंने अभी अभी बताया आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा इस सेल में, सबसे पहले इस सेल में क्लिक करूँगा, उसके बाद लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करूँगा और फिर ड्रैग करके यहाँ तक करनी है तो यहाँ तक मैं उसे ले जाऊँगा और माउस को छोड़ दूँगा। पहला मेथड ये है कि आप सेल को सेलेक्ट कीजिए, फिर माउस को ड्रैग कीजिए, छोड़ना नहीं, सॉरी होल्ड कीजिए माउस का लेफ्ट बटन, फिर माउस को ड्रैग कीजिए और जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक ले जाइए। उसके बाद माउस का बटन छोड़ दीजिए तो आपकी एक सेल रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। दूसरा क्या दिया है, क्लिक द फर्स्ट सेल एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक द लास्ट सेल ऑफ द रेंज। दूसरा मेथड ये है कि फर्स्ट सेल में क्लिक कर लीजिए, सपोज दैट आपने यहाँ क्लिक कर दिया और क्या कर लेंगे, शिफ्ट की को होल्ड कर लेंगे। कौन सी की को होल्ड करेंगे भाई, शिफ्ट की, ठीक है, शिफ्ट की को होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद क्या होगा, शिफ्ट की होल्ड कर दी आपने और फिर आपको यहाँ तक करनी है या फिर यहाँ तक करनी है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक इसको ले लेगा। इस तरह से भी आप सेल रेंज कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड मेथड क्या है, सेलेक्ट द फर्स्ट सेल, होल्ड द शिफ्ट की एंड मूव द सेल पॉइंटर द लास्ट सेल यूजिंग एरो की। तो आप शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए, पहले क्लिक करिए यहाँ तक और शिफ्ट की प्रेस करिए, फिर उसके बाद जो एरो की होती है हमारे कीबोर्ड में उसे आप प्रेस करते चलिए, वो लास्ट तक आपको सेलेक्ट कर देगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं, 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप एक पूरी सेल रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे चाहे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो वर्टिकली कर लीजिए या फिर हॉरिजॉन्टली कर लीजिए, जो आप चाहे अपने हिसाब से सेल रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने आपको 3 मेथड बताए यहाँ पर। पहला मेथड बताया, क्लिक करिए फर्स्ट सेल में और लेफ्ट माउस बटन जो है होल्ड करिए और माउस को ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है, और जब सेलेक्ट हो जाए तो लेफ्ट माउस बटन छोड़ दीजिए। दूसरा मेथड है शिफ्ट की प्रेस करके पहले आप सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है और जहाँ तक करनी है सेल रेंज उस लास्ट वाली सेल में क्लिक कर दीजिए तो आपकी सेल रेंज
सिलेक्ट हो जाएगी। थर्ड मेथड ये दिया है कि जिस सेल से सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है उसमें क्लिक कीजिए और कीबोर्ड में एरो कीज होती है, एरो कीज को राइट साइड में दबाते चले जाइए, प्रेस करते चले जाइए तो आपकी सेल रेंज बनती चली जाएगी। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी सेल रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास हेडिंग, नेक्स्ट दिया सेलेक्ट मल्टीपल रेंज। अगर आपको एक साथ बहुत सारी जो रोज है या फिर कॉलम्स हैं उनको एक साथ सेलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं भाई, इसको भी देखिए, थोड़ा वो हो गया है, इसको ध्यान से देखिए। पहले बना लेते हैं एक्सेल शीट। ठीक है भाई, मल्टीपल रेंज करनी है आपको, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द मल्टीपल नॉन कंसेक्यूटिव रेंज द वर्कशीट परफॉर्म कॉमन ऑपरेशन। आप अलग अलग रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो कॉमन ऑपरेशन एक्सेल परफॉर्म करेगा। सेलेक्ट द फर्स्ट रेंज, सबसे पहले आप फर्स्ट रेंज सेलेक्ट करिए। कैसे करेंगे, होल्ड द कंट्रोल की एंड कीबोर्ड द सेलेक्ट नेक्स्ट रेंज। कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे और नेक्स्ट रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। द नेक्स्ट रेंज सेल विदाउट डिससेलेक्टिंग प्रीव्यू रेंज विल बी सिलेक्टेड। देखिए भाई, इसका कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक आपने रेंज बना दी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये गायब होगा। हम चाहते हैं कि ये भी सिलेक्ट रहे और ये भी सिलेक्ट रहे, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और फिर होल्ड करेंगे कंट्रोल की, इसको क्या करना है अभी, कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है, तो ये भी सिलेक्ट रहेगी और ये भी सिलेक्ट रहेगी। जो भी आप इन पे फंक्शन डालोगे एक्सेल के थ्रू, मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मेट करना है, डिलीट करना है, तो ये दोनों एक साथ परफॉर्म करेंगी, दोनों रेंज एक साथ आपको परफॉर्मेंस देंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट पेज पे क्या कहा है, नेक्स्ट पेज पे कहा है सेलेक्ट द वूल रोज कॉलम और वर्कशीट। You can use cell range can be size of row and column of the entire worksheet to select the all cell in a rows। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें सारी रोज और सारे कॉलम्स एक साथ सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट द वूल रो, सारी रोज कॉलम और वर्कशीट एक साथ रेंज में लानी है, सबका सब कुछ करना है। तो कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, इसने बताया है नीचे, टू सेलेक्ट ऑल द सेल इन ए रो, रोज में जितनी सेल है उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक द रो हेडर शोविंग द रो नंबर। सबसे पहले आप यहाँ पर रो नंबर शो रहते हैं, तो इस कॉलम इस रो में जितनी भी सेल हैं लास्ट तक, देखो कितनी बड़ी वर्कशीट होती है, मैंने आपको बताया था, वो सारी सिलेक्ट करनी है। कैसे करते हैं, या फिर इस कॉलम में ए वाला कॉलम है, जितनी भी रोज है वो सारी सिलेक्ट करनी है, तो कैसे करते हैं उसका मेथड बताया, सारी एक साथ सिलेक्ट करनी है लास्ट तक बिल्कुल। तो कैसे, क्लिक द रो हेडर शोविंग द रो नंबर, यहाँ पर रो नंबर आपको शो रहा है, वो रो हेडर होता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, सिंपल। या फिर सेलेक्ट एनी सेल इन द रो टू बी सिलेक्टेड, प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। या फिर आप फर्स्ट सेल क्लिक कर लीजिए, उसके बाद शिफ्ट दबाइए प्लस स्पेस बार दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए, स्पेस बार।
तो भी आपकी सेल पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये तो था सेल को अगर रो में सेल सेलेक्ट करनी है, टू सेलेक्ट ऑल द सेल टू ए कॉलम। अगर हमें कॉलम, अब तो हम ऐसे कर रहे थे, अब हम ऐसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? सेम मेथड रहेगा जो रो में रहा है। क्लिक ऑन द कॉलम हेडर शो द कॉलम नेम। कॉलम हेडर जहाँ पर नेम है उस पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगी जहाँ तक बनी हुई है। और ऐसा नहीं करना चाहते, सेलेक्ट द सेल कॉलम टू बी सेलेक्ट, प्रेस कंट्रोल प्लस स्पेस बार। सेम यही रहेगा रोज में भी और कॉलम्स में भी, तो भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, अगर आपको पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, टोटल वर्कशीट जो दी है, तो प्रेस कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए। मूल वर्कशीट के लिए अगर आपको पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, CTRL प्लस ए प्रेस कर दीजिए, पूरी की पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। या फिर क्लिक सेलेक्ट ऑल बटन टॉप कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट, वर्कशीट के टॉप कॉर्नर पर सेलेक्ट ऑल बटन होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए तो भी आपकी पूरी की पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसमें कुछ कमांड्स, ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा एक्सेल सीट में हम कैसे वर्क करते हैं। उसमें बहुत सारी कमांड्स हमने इसमें सीखी, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है। सबकी एक ही कॉमन प्रॉब्लम है, बुक नहीं आई है, वो भी आ जाएगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।